वेलकम दोस्तों, आप सभी लोग स्वागत है हमारे चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आज हम जो देखने वाले मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4.4 कक्षा 12 का तो प्रश्न है कि प्रश्न 1 से 2 का सहखंड ज्ञात कीजिए। देखिए, हम लोग 2027 की तैयारी करना शुरू कर दिए अभी, तो जो लोग तैयारी नहीं शुरू करी है उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपना तैयारी शुरू कर देंगे। कक्षा 12 2027 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बैच शुरू हो चुका है और डेली लाइव क्लास भी मिलेंगी आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 से 2 तक का सहखंड ज्ञात करिए। देखिए, सहखंड कैसे ज्ञात करना होता है, व्युत्क्रमावधि इस चैप्टर में सहखंड और व्युत्क्रमावधि के बारे में चर्चा किया गया है। आज हम जो है सहखंड और व्युत्क्रमावधि के बारे में चर्चा करेंगे, समझाएंगे कैसे होता है। तो आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक देख कर जाइएगा। यदि आप लास्ट तक देखेंगे तो मुझे भरोसा है कि आपको जो इनवर्स निकालना यानी व्युत्क्रमावधि और सहखंड निकालना पता चल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन में आपको सहखंड निकालना है। 2 क्वेश्चन है, भी मैंने दूसरा नहीं लिखा हुआ है। पहले सबसे पहले इसका सहखंड को सहखंडज नाम है। सहखंडज का इंग्लिश नाम होता है एडजॉइंट। क्या होता है? एडजॉइंट। इस एडजॉइंट को निकालने से पहले सहखंड निकालते हैं। थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे सहखंड क्या होता है और सहखंडज क्या होता है। सहखंड और सहखंडज, ठीक। सहखंड मतलब होता है आपका कोफैक्टर। क्या होता है? कोफैक्टर। सहखंडज मतलब एडजॉइंट, ठीक। एडजॉइंट एडीजे क्या बोलते हैं इसको? एडीजे सहखंड बोला जाता है, ठीक। तो एडजॉइंट निकालने के लिए आपको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, यानी कि सहखंड निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम कोफैक्टर निकालते हैं, ठीक। कोफैक्टर को दर्शाते हैं एम, ए से दर्शाते हैं, कैपिटल ए से, ठीक। A11 जिसे मान लो 2 into 2 का है, कैपिटल A11, कैपिटल A22, कैपिटल A21 और कैपिटल A22, यानी ठीक है। एडजॉइंट रो 1 कॉलम, एडजॉइंट रो 1 कॉलम 2, इस प्रकार से समझ सकते हैं आप लोग। और 2 1 रो 2 कॉलम रो 2 कॉलम 2, ठीक। तो सबसे पहले A11 निकाल लेंगे, ठीक। अब देखिए करना क्या, A11 A122 का मतलब क्या। A11 लिखेंगे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सहखंड। क्या लिखेंगे? सहखंड A11, यानी रो 1 कॉलम 1 लेना है आपको। तो सबसे पहले क्या करेगा, जो कर है उसको ढक दीजिए, बाकी को लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे है ना, ठीक है। सहखंड का मतलब थोड़ा सा और बेसिक चलते हैं पिछले चैप्टर के बारे में। जो पीछे का चैप्टर नहीं पढ़े हैं उनको के लिए थोड़ा सा बता देते हैं। इसके पहले होता है एक हमारा उपसारणी। क्या होता है? उपसारणी। उपसारणी को इंग्लिश में बोलते हैं माइनर। क्या बोलते हैं? माइनर, ठीक। तो पहले माइनर निकालेंगे, सहखंड निकालेंगे, उसके बाद से सहखंडज तक पहुंचेंगे। क्लियर हो गया? देखिए, माइनर को m से लिखते हैं, कैपिटल M से, M11, ठीक। और सहखंड A11 बराबर होता है -1 के पावर r+c M11। मतलब ये जो है बदलता रहेगा। बदलने मतलब यहाँ पे 1 2 रहेगा तो यहाँ पे 1 2 हो जाएगा, 1 3 रहेगा तो यहाँ पे 1 3 हो जाएगा। जो भी नंबर रहेगा वो नंबर बदल जाएगा। इसका क्या मतलब है? ये मतलब ये है कि -1 के पावर +c निगेटिव लेते हैं, बाकी माइनर में डायरेक्ट ले लेते हैं। माइनर में चिन्ह का मतलब नहीं होता अस्तित्व कोई भी, लेकिन एडजॉइंट में कोफैक्टर में ये चीज रखना पड़ता है। माइनर में मल्टीप्लाई कर देंगे से क्या निकल जाता है? हमारा कोफैक्टर निकल जाएगा, ठीक है। तो माइनर निकलना देख लेते हैं पहले। माइनर जैसे इसका निकलना है तो मान लेते हैं M11, ठीक है। माइनर यानी कि उपसारणी। तो कुछ नहीं करना, इसको ढकिए। मान लीजिए M11 है, रो 1 कॉलम 1, इसको ढकिए, इसको ढकिए। क्या बचेगा? 4 बचेगा। पहला कॉलम अरे पहला रो, पहले कॉलम ढकिए, क्या बचेगा? 4 बचेगा। यहाँ पे एक है उपसारणी, लिख लेते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए पीछे नहीं पढ़ा है उन लोगों के लिए भी एक चीज बता देना। उपसारणी क्या बोलते हैं? उपसारणी बोलते हैं। अगर यहाँ पे M12 लिखेंगे,
1 2, यानी कि उपसारी रो 1 कॉलम 2, क्या करेंगे रो 1 कॉलम 2 को ढक लीजिएगा। तो रो 1 कॉलम 2 क्या यहाँ पे बचेगा भाई, रो 1 कॉलम 2 ढकेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 3 बचेगा। ठीक, अब आते हैं 21 रो 2 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 1 क्या बचेगा यहाँ पे 2 बचेगा, क्या बचेगा भाई यहाँ पे 2 बचेगा। अब यम 2 2 कर ले, अब देखिए यम 2 2, तो रो 2 कॉलम 2, रो 2 कॉलम 2 क्या बचा 1, क्या बचेगा 1। तो ये हमारा उपसारिक है, क्या है उपसारिक। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को सारी समझ आ जाएगा। तो ये तो पीछे चैप्टर्स था, अब यहाँ पर आएंगे एड जॉइंट कि कहाँ पे कोफैक्टर पे, ठीक है। अब कोफैक्टर के लिए फार्मूला क्या आता है, ये 1 1 -1 पर r प्लस c। क्या बार बार आपको ये यूज करना है, नहीं यूज करना है, बार बार यूज नहीं करना। सोचिए थोड़ा दिमाग लगाइए, -1 के पड़ेगा रो प्लस कॉलम, 1 1 है तो 1 + 1 -1 के पावर 2, तो -1 के पावर विषम रहेगा तो क्या होता है नेगेटिव, माइनस के पावर सम संख्या रहेगी तो पॉजिटिव होगा। यानी कि जब भी a1 यहाँ पे इन रो और कॉलम के फल सम रहेगा तो डायरेक्ट पॉजिटिव लिख लेंगे, जब नेगेटिव आएगा तो क्या करेंगे यहाँ पे नेगेटिव लिख लेंगे, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर हो गया, बार बार ये चीज को लिखेंगे नहीं यहाँ पे हम, है ना, आप समझ सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं होती है। बस ये चीज -1 के पावर r प्लस c होता है, यानी कि -1 के पावर रो प्लस कॉलम संख्या सम रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा, रो और कॉलम संख्या विषम हो जाएगी तो नेगेटिव कर लेंगे, यानी कि यहाँ जो उपसारिक निकला है उसमें नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे और सम रहेगा तो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो a 1 1 करिएगा तो पहला रो, अच्छा एक हम हल कर लेते हैं, तो यहाँ पर पहला रो 1 1 है ना भाई, 2 है तो प्लस कर लेते हैं, आगे क्या कर लेते हैं प्लस कर लेते हैं। यहाँ पे रो 1 कॉलम 1 ढक लीजिए 4, अच्छा ढकने की जरूरत नहीं है, रो 1 कॉलम 1 प्लस का 4, a1 2 यानी रो 1 कॉलम 2 ढकना है, रो 1 कॉलम 2 ढकना, क्या बचेगा रो 1 कॉलम 2, यहाँ पे 3 बचा। अब यहाँ पे देखिए निगेटिव, क्या है 2 1 3 का आता है निगेटिव, 2 3 विषम संख्या है तो निगेटिव हो जाएगा। फिर आइएगा 2 1, रो 2 कॉलम 1 को ढकना है, रो 2 कॉलम 1 ढकेंगे तो 2 बचेगा यहाँ पे, देखिए रो 3 4 ढके, रो 2 हो गया, कॉलम 1 1 3 है, 2 बचा यहाँ पे तो 2 लिख देंगे। अब 2 1 3 क्या होता है निगेटिव, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, और 2 3 2 और 1 नेगेटिव 3 होता है, 3 मतलब विषम, तो r के पावर r प्लस c क्या हो जाएगा -1 के पावर 3 नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव कर लिए। अब आते हैं a2 2 पे, a2 2 पे, अब रो 2 कॉलम 2 1 बचेगा, अब 2 2 4 पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव कर लेंगे यहाँ पे। ठीक, ये हमारा क्या है सखंड, ये क्या हमारा है सखंड है। आपने देखा उपसारिक देख लिया, सखंड देख लिया। अब जो सखंड से प्राप्त आप दूसरा बी ले लेते हैं, लिखिएगा सखंड से प्राप्त बी, बी बराबर ले लेते हैं हम लोग, क्या है 4, जिस क्रम में उसको रख लेते हैं रोमन कॉलम 1 के रूप में -2 + 1। लेकिन यह आपका एडजॉइंट नहीं है, एडजॉइंट निकालने के लिए रो कॉलम में चेंज आएगी, परिवर्तक भी लिखना, क्या करना पड़ेगा परिवर्तक भी लिखना पड़ेगा। लिखेंगे तो एडजॉइंट ए बराबर ए डिवीजे ए, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, 4 ये क्या है कॉलम को रो में खींच देंगे, -2 ये कॉलम है इसको रो में खींच देंगे, ये हमारा हो जाएगा सखंडज, क्या हो जाएगा सखंडज यानी एडजॉइंट। इतना हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, यहाँ तक किसी को दिक्कत होगा तो बता दीजिएगा। देखिए दूसरा हमारा है 3 × 3 का है। अब इसमें थोड़ा सा नियम बदल जाएंगे, तरीका वही रहेगा। मैंने अभी जो लिखा था इधर में उपसारिक सखंड और सखंडज, तो उसको आराम से निकाल लेंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे सखंड, क्या निकालेगा सखंड निकालेंगे, सखंड A11 है ना,
A11 बनाने की रो 1 कॉलम 1 को ढक लेना, बाकी को यूज कर लेंगे। क्या आएगा? अच्छा A11 है तो 1 1 मिलके 2 होता है, जो 2 सम संख्या क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे? पॉजिटिव। अब यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, जो आप 2 3 जीरो लिख लिए थे, क्योंकि यहाँ पर रो 1 और कॉलम 1 ढकने के लिए इतना बचेगा हमारा ना, इसको लिखना पड़ेगा। देखिए रो 1 कॉलम 1 ढक दिए, इतना हमारा बचा 3 - 5 0 1, 3 - 5 0 1। अब इसको हल करने के बाद तब लिखेंगे। हल कैसे करते हैं? पहले 3 का मल्टीप्लाई 1 में, यहाँ इसका मल्टीप्लाई यहाँ करिएगा, माइनस इसका मल्टीप्लाई यहाँ, ठीक। तो 3 × 1 3 हो गया, जीरो में किसी अंक का गुणा करेगा तो जीरो ही आएगा, यानी कि 3 में से जीरो हटा के आएगा 3 आएगा। तो A11 का मान कितना होगा? प्लस का 3 हो गया। A12, अच्छा A12 के आगे क्या लिखा? अपना निगेटिव लिख दे। A12 यानी 2 1 3 है, विषम संख्या आ रही है, तो विषम संख्या मतलब है तो माइनस में r + c करेगा तो माइनस हो जाएगा ना, ठीक। तो माइनस को आगे लिख ले। अब क्या करना है भाई? रो 1 कॉलम 1 को ढकना है, रो 1 कॉलम 1 नहीं, रो 1 कॉलम 2, सॉरी रो 1 और कॉलम 2, इसको A1 - 1 और 2 और -1 3, ये बचेगा 2 - 5 - 3, ये बचेगा आपका 2 - 5 - 2 1, ये बचेगा आपका, ठीक। आगे मल्टीप्लाई करेगा 2 का 1 में, 2 हो जाएगा, माइनस -2 × -5 है ना। अभी कुल के आगे क्या लगा? निगेटिव लगा ना, तो निगेटिव रहेगा। 2 में से हल्का ऐड जाएगा ना, -2 - 5 प्लस का 10 हो गया, 2 में से 10 घटेगा माइनस का 10, अरे माइनस का 8 होगा, एक माइनस अंडर रूट फिर माइनस, 2 में से 10 घटेगा -8, माइनस का मूल्य क्या हो गया? +8। कितना हो जाएगा? तो A12 का वैल्यू कितना हो जाएगा? प्लस का 8 हो जाएगा। A13 3 1 4 होता है विषम संख्या, अरे सम संख्या होगा तो सम संख्या पॉजिटिव लगा दे, ठीक है। सर आपका सखंड में रो 1 कॉलम 3 ढकना है, रो 1 कॉलम 3, रो 1 कॉलम 3, देखिए ये इसको ढके, इनको ढका, क्या बचा? ये दोनों बचा, 2 3 -2 और 0। तो अब 2 × 0 0 होगा, 0 माइनस का 6, माइनस में लिख का आएगा प्लस का 6 हो जाएगा, आगे ऑलरेडी प्लस लगा ही है तो प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक। अब किसकी बारी है? अब रो 1 खत्म, रो 2 पाए, रो 21 नंबर। अब 2 1 3 होता है ना, विषम संख्या है तो निगेटिव, विषम संख्या है तो क्या लगा दी? निगेटिव लगा दी, ठीक है। अब रो 2 यानी रो 2 ये वाला बीच वाला कॉलम 1 इधर किनारे मत, क्या हो जाएगा? -1 2 0 1, क्या हो जाएगा? माइनस का 1 2 0 और 1, इसको हल कर लीजिएगा। -1 × प्लस का 1 -1 -1 माइनस का 0 -1 आएगा, आगे माइनस लगा हुआ है लगा देंगे माइनस, तो यानी कि क्या आएगा हमारा? प्लस का 1, क्या हो जाएगा हमारा? प्लस का 1 आ जाएगा। A2 2 निकाल लेते हैं, 2 4 होता है, सम संख्या है तो पॉजिटिव लगा लेंगे, क्या लगा देंगे? पॉजिटिव लगा देंगे यहाँ पे, ठीक। रो 2 कॉलम 2 को ढकना है, रो 2 कॉलम 2 प्लस का चिन्ह, तो प्लस चिन्ह पे बन गया ना, रो 2 कॉलम 2, ये वाला 1 2 -2 और 1 2 -2 1, इसको हल कर लेंगे। एक एक कम 1 हो गया, माइनस हो गया माइनस का 4, कोष्ट खोलेगा तो 4 1 कितना हो जाएगा? 5, आगे प्लस लगा तो जे ऐसे ही रख देंगे। अब ये 23 लिखते हैं, 23। अब 3 2 5 है तो एक लगा देंगे, विषम संख्या तो नेगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा।
अब निकाल लेते हैं रो 2 कॉलम 3, रो 2 ये लाइन पूरा चला गया, ये लाइन चला गया, ये बचा हमारा 1 -1 -2 0, 1 -1 -2 0, इसको हल करेगा 1 में से 0 घटेगा 0 हो जाएगा, 1 × 0 0 -2 × माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा, 1 -2 हो गया, यहाँ ऑलरेडी -1 लगा हुआ है, का हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। अब रो 3 पर आ जाइएगा कॉलम 1, 3 1 4, 3 1 4 होता है, तो 4 यानी कि सम संख्या का होगा 5 को आगे प्लस लगा देंगे। अब आइएगा रो 3 ढकेंगे कॉलम 1, रो 3 कॉलम 1, देखिए कॉलम 1 रो 3 ये बचा आपका -1 2 3 -5 -1 2 3 माइनस का 5, इसको हल कर लेंगे, -1 -5 का मल्टीप्लाई क्या होगा, प्लस प्लस मिलकर माइनस हो जाएगा 5 हो जाएगा, -3 × 6 3 × 2 6 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 1 आगे प्लस है तो रहने देंगे इसे। A32 क्या कर रहा है भैया, 3 2 5 हो रहा है ना, विषम संख्या तो क्या लगाएंगे आगे निगेटिव, क्या लगा देंगे निगेटिव। अब क्या कर रहे हैं रो 2 रो 3 कॉलम 2, रो 3 ले लिए कॉलम 2 उल्टा टी बन गया आपका, क्या बचा 1 2 2 -5 1 2, देखिए ये हमारा कट गया पूरा, ये कट गया, 1 2 बचा, 2 -5 बचा, क्या बचा 2 -5 1 2, हल कर देंगे तो -1 -1 -1 × 5 -5 -2 × 4 2 × 4, आगे लगा हुआ नेगेटिव, क्या लगा है नेगेटिव, तो -9 हो जाएगा यहाँ पे, है ना, -9 के आगे -9 है तो मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 9 क्या हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। अब लिखेंगे A33 बराबर रो 3 कॉलम 3, रो 3 कॉलम 3 ये बचा हमारा इधर का साइड में 1 -1 2 3 1 -1 2 3 ये बचेगा, इसको हल करेंगे 3 3 6 होता तो प्लस होगा, हो जाएगा आपका 2 1 3 -1 × 2 -2 हो जाएगा, तो -2 वाला का आ जाएगा यहाँ पे प्लस, यानी कि 3 2 5 हो जाएगा। अब लिखेंगे यहाँ पे जगह थोड़ा सा कम, चलिए देख लेते हैं हो जाएगा, हो जाएगा, लिखेंगे सखंड से प्राप्त आव्यूह, क्या लिखेंगे सखंड से प्राप्त आव्यूह, ठीक, b बराबर ले लेते हैं यहाँ पे, तो क्या करना होगा रो को जैसे दिया हुआ है वैसे लिख लेंगे, जिस नंबरिंग से दिया हुआ है उस नंबरिंग से पहले लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक, b बराबर वो ये तो है, A11 3 दिया, रो 1 कॉलम 1 3 8 माइनस प्लस का 6 हो गया, 11 12 13, फिर आते हैं रो 2 पे, 1 रो 2 कॉलम 2 22 5, रो 3 कॉलम 3 प्लस का 2, अब आते हैं कॉलम 3 पे, -1 9 5, ये तो हमारा निकल गया सखंड से प्राप्त आव्यूह, लेकिन अभी हमारा एडजॉइंट नहीं निकला, तो लिखेंगे एडजॉइंट ए बराबर, है ना, तो यहां लिख देते हैं ADJ A बराबर, ठीक है। एडजॉइंट यानी उपस सखंड, क्या लिख लेंगे सखंड। तो अब यहाँ पे जो हमको मिला है, जो रो है उसको कॉलम में बदल ले, रो को कॉलम में चेंज कर ले, या फिर कॉलम को रो में चेंज कर ले, ठीक है, तो कॉलम में इसको रो में चेंज कर ले, तो 3 है 1 -1 हो जाएगा, है ना, R1 को C1 में, R2 को C2 में बदल दे, यानी कि 8
5 9 हो जाएगा, 6 2 5, यही कार्य हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न तीसरा चौथा में सत्यापित कीजिए ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर मॉड ऑफ ए इंटू आई है। तो हमको एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा, मॉड ए निकालना पड़ेगा, उसके बाद से सबको गुणनफल करना पड़ेगा। और आई का होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि तत्सम कार्य। ठीक, सबसे पहले हम एडजॉइंट निकाल लेते हैं। चलिए देखिए एडजॉइंट निकालने के लिए मतलब सहखंड निकालना पड़ेगा। लिखेंगे सहखंड A11 बराबर, अच्छा A11 2 1 3 है तो आगे निगेटिव पॉजिटिव होगा ना भाई, सम संख्या है तो पहला रो पहला कॉलम काट देंगे, माइनस का 6 बचेगा, 3 बच जाएगा नहीं क्योंकि सम संख्या आ रहा है। A12 रो 1 कॉलम 2, तो रो 1 कॉलम 2 को काटिएगा तो माइनस का 4 आएगा, लेकिन यहाँ पे 2 1 3 है, विषम संख्या चिन्ह का हो जाएगा, बदल जाएगा यानी कि प्लस का 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा 2 1, ये भी 2 1 3 नेगेटिव है, चिन्ह बदल जाएगा ये भी, तो रो 2 कॉलम 3 बचेगा, तो आगे क्या है माइनस हो जाएगा। A22 यानी रो 2 कॉलम 2, रो 2 कॉलम 2 क्या बचेगा 2, ये चिन्ह क्या है 2 4 चिन्ह नहीं बदलेगा। ठीक, लिखेंगे सहखंड से प्राप्त आव्यूह। सहखंड क्या है, सहखंड से प्राप्त आव्यूह, सहखंड से प्राप्त आव्यूह को बी मान लेते हैं। इसको जैसे आया है जिस क्रम में आव्यूह लिखना आप उसी क्रम में लिख लेते हैं। क्या आएगा रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 2, रो 2 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 2। ठीक, ये दिख रहा है। अब यहां से लिखेंगे सहखंड, क्या लिखेगा सहखंड, लिखेंगे सहखंड के लिए क्या करना पड़ेगा, इस रो को कॉलम में चेंज कर देंगे तो निकल जाएगा। लिखेंगे सहखंड ए वाला एडजॉइंट ए, क्या लिखेगा सहखंड या फिर एडजॉइंट ए, क्या लिखेंगे ए डी जे ए। ठीक, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए को रो को कॉलम में चेंज कर देंगे तो -6 -3 हो जाएगा, 4 और 2 हो जाएगा, ये क्या निकल गया हमारा एडजॉइंट ए निकल गया। ठीक, अब माडे भी निकाल लेते हैं यहाँ पर, है ना। माड ए बराबर क्या करना पड़ता है, मापांक निकाल लेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ माइनस कर लेंगे, तो -2 इंटू माइनस का 6 माइनस का 12 हो जाएगा, -6 इंटू माइनस का 12 -6 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका -4 + 3 यानी कि माइनस का 12 हो जाएगा। कोष्ट खोलिएगा तो माड ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस मिलकर 0 हो जाएगा ये, तो माड ए का वैल्यू कितना हो गया 0 हो गया। ठीक, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का होता है ऐसा मैट्रिक्स जिसका विकर्ण का मान 1 हो, बाकी सभी अवयव का हो 0, शेष क्या हो 0, तो 1 0 और 0 1 हो गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, अब अलग अलग निकाल लेते हैं। पहला क्या करना आपको ए इंटू एडजॉइंट ए निकालना, पहले ए इंटू एडजॉइंट ए निकाल लीजिए, लिखेगा ए फिर कोष्ट में ए डी जे ए बराबर। ठीक, क्या आएगा आपका नीचे दिख रहा होगा, चलिए यहां से देख लेते हैं। ए एडजॉइंट ए बराबर कैपिटल ए एडजॉइंट ए बराबर, कैपिटल ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 3 -4 -6 और एडजॉइंट का वैल्यू कितना है
हमारा ये आया -6 -3 4 2। ठीक। अच्छा एक मिनट, चलिए हम ऊपर वाला भी निकालते हैं, साइड वाला। तो माड ए इंटू आई निकाल लेते हैं। देखिए माड ए आई, ठीक है, यही निकालें ज्यादा अच्छा रहेगा। माड ए का वैल्यू 0 दिया है, आई का वैल्यू 1 0 0 1, यानी कि माड ए इंटू आई 0 में गुणा करेंगे 0 0 हो जाएगा, पूरा पूरा 0 में किसी से गुणा करेंगे 0 0 आ जाएगा। चलिए एक पक्ष तो होगा 0 0, इसको भी 0 0 आना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या करना पड़ेगा भाई। अब गुणा करना पड़ेगा, रो को कॉलम में गुणा करते हैं ना, गुणा करना जैसे कि हम पहला रो उठाएंगे, पहले कॉलम में गुणा करेंगे, फिर पहला रो का जैसे लिखते हैं क्या 2 × 2 का है ना, थोड़ा ध्यान दीजिए, मान लीजिए गुणा जिसको नहीं आ रहा वो भी देख रहा है। 2 × 2 का है तो 2 × 2 का से 2 × 2 2 × 2 r × c है, r × c है। पहला करो दूसरा कॉलम, यानी पहला करो 2 है 2, यानी 2 × 2 का मैट्रिक्स आएगा। क्या आएगा? 2 × 2 का मैट्रिक्स आएगा। 2 × 2 का मैट्रिक्स लिख लेंगे a11 a12 a21 a22। ठीक, देख क्या कर रहा है, पहला कर रहा है पहला रो का पहले कॉलम में, यहां लिखेंगे पहला रो का दूसरे कॉलम में, फिर पहला रो दूसरा रो पहला कॉलम दूसरा दूसरा कॉलम, तो इस प्रकार से लिख लेंगे। तो क्या आएगा हमारा ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर, ठीक, इसको मिटा देते हैं। चलिए मिटा देते हैं। अब इस रो का इस कॉलम में गुणा कर दें, तो 2 × -6 माइनस का 12 हो गया। ठीक, 3 × 4 3 चौके 12 हो गया। अब यहाँ 1 1 2 पहला रो का दूसरा कॉलम में, 2 × -3 माइनस का 6 हो गया, 3 × 2 प्लस का 6 हो गया। चलिए देखिए हो जाएगा यहाँ से। पहला में क्या था 2 × 6 माइनस का 12, 3 × 4 प्लस का 12। पहला रो का दूसरा कॉलम में लिखेंगे 2 × -3 माइनस का 6, 3 × 2 प्लस का 6। अब यहाँ आएंगे 21 पर करेंगे दूसरा रो का पहला कॉलम, दूसरा रो यहाँ पर है ना, तो -24 और -6 -4 मल्टीप्लाई करेंगे +24 होगा, माइनस में प्लस का 24 हो जाएगा, प्लस -6 × -4 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे माइनस का 24। अब यहाँ आते हैं 22, दूसरा रो का दूसरा कॉलम में -4 माइनस हो गया तो प्लस, 3 चौके 12 हो जाएगा, यानी कि माइनस प्लस का 12 हो जाएगा। -6 × 2 माइनस का 12 क्या लगा देंगे माइनस का 12। तो a × एडजॉइंट a बराबर a × एडजॉइंट a बराबर कितना आ गया, माइनस प्लस मिलकर 0 -0 0 0, यानी कि माडे भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया। अब बच गया एडजॉइंट और ए का, मतलब वापस से पहले एडजॉइंट कर ले फिर ए लिख ले। ठीक, तो पूरा 0 0 आना चाहिए। अब लिखिएगा क्या था, हमने ये निकाला तो इसकी बारी है, एडजॉइंट ए इंटू ए का। ठीक, पहले क्या लिख ले, एडजॉइंट लिख ले, यानी पहले इसको लिख लेते हैं भाई, माइनस का 6 माइनस का 3 4 2 का मल्टीप्लाई किसमें करना, ए का वैल्यू करना दिया हुआ 2 3 -4 माइनस का 6, ये भी जो आएगा तो सही है। पहले मल्टीप्लाई करिए, -6 पहला रो का पहले कॉलम में, 6 गुना के 12 माइनस का 12 हो गया, तो बराबर में क्या आएगा माइनस का 12 माइनस इसका गुणा यहाँ करिएगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, यानी कि 3 चौके 12। ठीक, अब पहला रो का दूसरा कॉलम में -6 इंटू माइनस का +3 माइनस प्लस मिलकर माइनस यानी 6 18, कितना हो गया प्लस का 18। इसका गुणा यहाँ करिएगा
-3 -6 मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का आएगा 6 3 18 यानी कि क्या हो गया प्लस का 18 हो जाएगा। ठीक, अब आइएगा यहाँ पे 21 यानी रो टू कॉलम, तो इसका गुणा इस रो का गुणा इस कॉलम में कर देंगे, 4 गुना के 8 प्लस का 8 हो गया। इसका गुणा यहाँ करेंगे तो +2 -4 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा। अब आते हैं रो टू कॉलम, इसका गुणा यहाँ मिलेगा 4 12 प्लस का हो जाएगा 2 × -6 मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 12। इसको पूरा पहल करें कितना आएगा 0 आएगा, -12 + 12 0 प्लस 18 -18 0 -8 -8 0 12 -12 0 पूरा का सिद्ध हो गया। यही का हो गया रूट, ये भी 0 है यह भी 0 है, तो आप एक लाइन लिख करके तीनों को बराबर कर सकते हैं। ये भी 0 आ गया, नहीं देखिए सबका वैल्यू 0 0 आ गया, यानी आपका क्वेश्चन का हो गया प्रूफ हो गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक आदमी का व्युत्क्रम आप ज्ञात कीजिए जिनका अस्तित्व हो। तो अस्तित्व चेक करने के लिए यानी कि जिसका मैट्रिक्स निकलेगा व्युत्क्रम किसका नहीं निकलेगा, तो यदि माड के वैल्यू 0 आ गया तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है, यानी उसका जो है व्युत्क्रम आपको नहीं निकलेगा। यदि माड का वैल्यू 0 नहीं है तो उसका व्युत्क्रम आपको निकलेगा। सबसे पहले माड का वैल्यू निकाल लेते हैं। ये बराबर दिया हुआ माड है, माड मतलब मापांक 2 3 6 -4 में माइनस कर दो, ठीक है, माइनस में मिलकर प्लस हो जाएगा ये। ठीक, तो 6 + 8 यानी कि इसका वैल्यू कितना हो गया 8 6 14 कितना हो जाएगा 8 6 14। तो माड ए नॉट इक्वल टू 0, अतः व्युत्क्रम आदि संभव क्या है, कभी कि एक नंबर में दे देता है, अतः जो है व्युत्क्रम आदि संभव है। अतः जो है व्युत्क्रम आदि संभव है। क्लियर हो गया। अब आगे लगाते हैं। अब इनवर्स निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा एडजॉइंट, क्या निकालना पड़ेगा एडजॉइंट, एडजॉइंट निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा हमको सखंड, क्या निकालना पड़ेगा सखंड, निकालेगा सखंड। तो A11 निकाल लेते हैं। तो रो और कॉलम पता है A11 है तो 2 है तो विषम संख्या है, सम संख्या नेगेटिव पॉजिटिव जगह, तो रो 1 कॉलम 1 काटी, रो 1 काट दिए कॉलम, क्या बचेगा प्लस काटते हैं 12 यानी रो 1 कॉलम 2, रो 1 काटिए कॉलम 2 काट दीजिए, क्या बचेगा प्लस का 4 आगे का लगेगा माइनस, तो 2 1 3 होता है, विषम संख्या नेगेटिव हो जाएगा। A21 यानी रो 2 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 1 नेगेटिव है तो आगे नेगेटिव, लेकिन 2 1 3 होता है ना, तो विषम संख्या तो नेगेटिव यानी ये वाला क्या बदल जाएगा पॉजिटिव, का आ जाएगा यहाँ पर चिन्ह का आ जाएगा बदल जाएगा। ना समझ में आया तो पूछ सकते हैं आप तुरंत। A22 नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके जरूर पूछेगा कि कहाँ नहीं आया हुआ, मैं दोबारा वीडियो बता करके प्रयास करूंगा कि और ज्यादा अच्छे से समझा सकूंगा आपको। A22 यानी कि रो 2 कॉलम 2 क्या बचेगा भाई रो 2 कॉलम 2 प्लस का 2 हो जाएगा, ये हो यहाँ चिन्ह नहीं बदलेगा क्योंकि यहाँ पे और सम संख्या आ रही है ऐड करने पे। ठीक, अब लिखेंगे सखंड से प्राप्त अभिन्न। इसको बी मान लेते हैं, बी बराबर क्या है जैसा है उसको लिख लेंगे रो 1 कॉलम 3 रो 1 कॉलम 2 और रो 2 कॉलम 1 माइनस का 4 रो 2 कॉलम 1 प्लस का 2 फिर रो 2 कॉलम 2 प्लस का 2। ठीक, सखंड से प्राप्त अभिन्न, तो अब लिखेंगे सखंडज, सखंडज
यानी कि एडजॉइंट। एडजॉइंट को क्या करना, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। सखंडज, सखंडज यानी कि ए डी जे ए बराबर, ठीक, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे तो 3 2 -4 2 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या निकालना पड़ेगा, ए इनवर्स। क्या निकालना पड़ेगा, व्युत्क्रम आकृति को लिखते हैं ए इनवर्स। इसका फार्मूला होता है 1/mod a इंटू एडजॉइंट ए। क्या होता है, 1/mod a इंटू एडजॉइंट, यानी कि इसमें जो है एडजॉइंट ए से भाग देंगे और mod a से भाग देंगे। mod a को कितना 14 है, तो ए इनवर्स बराबर कितना हो जाएगा 1/14 3 2 -4 + 2। यही कहा जाएगा हमारा आंसर। क्या आ जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का दिया 1 5 -2 प्लस का 2 -3 प्लस का 2। इसका व्युत्क्रम हमें निकालना है। सबसे पहले क्या निकलेगा, mod a निकलेगा, तो लिखेंगे mod a बराबर, तो इसका मल्टीप्लाई इधर करिएगा तो माइनस का 1 इंटू 2 माइनस का 2 माइनस 5 इंटू माइनस का 3, तो mod a का वैल्यू कितना आएगा -2 प्लस का यानी कि 13। mod a इज नॉट इक्वल टू 0, अतः क्या निकलेगा, व्युत्क्रम आकृति संभव है। तो व्युत्क्रम आकृति संभव है तो क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले सखंड निकाल लेते हैं। क्या निकालेगा, सखंड निकालेगा, लिखेंगे सखंड A11 निकालते हैं। रो 1 कॉलम 1 को घेरिएगा, मतलब ढक लीजिएगा, रो 1 कॉलम 1 प्लस का 2 बचेगा, है ना। इस पे चिन्ह बदलेगा नहीं क्योंकि 1 1 2 है, विषम संख्या है, असम संख्या है, चिन्ह नहीं बदलेगा। A12 यहाँ पे चिन्ह बदलेगा, 2 1 3 विषम मार्ग बदल जाएगा, यानी कि रो 1 कॉलम 2 -3 बचा तो -3 का चिन्ह बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। A21 रो 2 कॉलम 1 रो 2 कॉलम 1 2 1 3 है, क्या बचेगा, रो 2 कॉलम 5 बचेगा, 2 1 3 है, माइनस हो जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। A22 रो 2 कॉलम 2 2 4 चिन्ह बदलेगा नहीं बदलेगा, रो 2 कॉलम 2 -1 बचेगा, तो यहाँ का लिख लेंगे माइनस का 1। लिखेंगे सखंड से प्राप्त है, क्या लिखेगा, सखंड से प्राप्त आव्यूह, ठीक। सखंड से प्राप्त आव्यूह को बी मान लेते हैं। ये जैसे आया है उसे लिख लेंगे। पहले क्या दिया हमारा, A11 2 दिया है, A12 3 आया हमारा ना, A21 रो 2 कॉलम 1 माइनस का 5 रो 2 कॉलम 2 माइनस का 1। अब एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट के लिए रो 2 कॉलम को चेंज यानी कि परिवर्तन का निकाल देंगे, परिवर्तन आव्यूह, लिखेगा एडजॉइंट A बराबर, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, 2 कॉलम में उसको क्या बदल देंगे, रो में -5 आएगा, इसको बदल देंगे रो में कॉलम में, रो में तो माइनस का 1, ठीक। अब ये इनवर्स निकाल लेंगे, 1/mod a इंटू एडजॉइंट A। इसका mod a को कितना 13 दिया, इसमें भाग दे देंगे। एडजॉइंट का वैल्यू कितना है 1/13, 2 -5 3 -1, यही या तो इसको भाग दीजिए या तो आप इतना पर क्या करिए, आंसर लिखिए, आपका सही हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन अपने क्वेश्चन नंबर 7वां 3 × 3 का, जो कि अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आज के वीडियो का। देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां और आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न होने वाला है। तो
दिखा 1 1 1 2 3 0 2 4 0 0 5, इसका क्या निकालना है आपको विक्रमांक। तो प्रश्न में क्या लिखा, जिनका अस्तित्व तो हो, पहले चेक तो कर लेते हैं, हो सकता है इसका ना निकले। सबसे पहले इसका माड ए निकाल लेते हैं, माड ए। अब 3 गुणे 3 का है ना, तो पहला रो पहला कॉलम काटिएगा, तो यहाँ जो बचा हुआ है पहला रो, फिर पहला कॉलम कैसे लगाएंगे, यहाँ 1 बचा, 1 काट रहे हैं तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1 1 पॉजिटिव होता है, यहाँ क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए A11 A12 कैपिटल लिख लेते हैं, अच्छा एडजॉइंट A11 A12 A13 कैपिटल A 21 22 23 और 31 32 33, इतना पता होगा। ये क्या होता है, पॉजिटिव आर प्लस सी। देखिए जहां जहां विषम आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। देखिए 3 3 6 पॉजिटिव, 3 2 5 नेगेटिव, 3 1 4 नेगेटिव, 2 1 3 नेगेटिव, 2 2 4 सम संख्या पॉजिटिव, 2 3 5 नेगेटिव हो जाएगा, 3 1 4 पॉजिटिव, 1 2 नेगेटिव और 1 1 का होता है 2 2 पॉजिटिव, सम संख्या तो पॉजिटिव। यहाँ पर इन सभी अंक जो दिया हुआ है इन सब का चिन्ह यूज करेंगे, ठीक है। तो 1 है, 1 और पॉजिटिव ले लेंगे, क्या बचेगा, रो 1 को ढक लिए, कॉलम ये बचा हमारा, इसको हल कर लेंगे, इसको हल कर लेंगे। 2 5 10 माइनस का 0 10 आएगा, है ना, इसको ढक लिया, इसको ढक लिया, ये बचा हमारा 2 5 10 माइनस का 0, आगे 1 है तो 1 हो जाएगा। अच्छा एक मिनट पूरा लगा है ना, ठीक, माइनस करेंगे। अब मैंने रो 1 कॉलम 1 रख लिया, अब करिएगा रो 1 कॉलम 2, रो 1 कॉलम 2 मान निकालने के लिए, यहाँ क्या है, रो 1 कॉलम 2, ये क्या है नेगेटिव, तो आगे का लगा देंगे 2 लगा देंगे, ठीक। रो 1 को ढक लिए, कॉलम 1 ढक लिया, क्या बचा 0 4 0 5, तो 0 इंटू 0 0 माइनस का 0 लिख लिए, ठीक। अब रो 2 कॉलम 3, रो 1 कॉलम 3 प्लस का 3 है, अब ये ढकेंगे ये ढकेंगे, यानी कि प्लस का 3 पे आइएगा, ठीक। क्या बचेगा, ये ढक लिया ये ढक लिए, 0 0 ये बच गया, 0 माइनस का 0, देखिए 0 इंटू 0 2 इंटू 0 0, तो माड ए का वैल्यू डायरेक्टली कितना आ रहा 10, कितना आ गया 10, ठीक। माड ए का वैल्यू कितना आ गया 10, तो माड ए नॉट इक्वल टू 0 है, अतः जो है इसका विक्रमांक संभव क्या है, अतः इसका विक्रमांक संभव है। अब क्या निकालेगा, सखंड, क्या निकालिएगा सखंड, सखंड निकाल उसके बाद सखंड, ठीक। अब निकालिएगा सखंड, सखंड यानी कि कोफैक्टर, सखंड में A11 पहले निकालिएगा, A11 यानी रो 1 कॉलम 1, अब यहाँ पे जो चिन्ह होता है उसको यूज करेंगे, तो प्लस रो 1 कॉलम, ये वाला बचा हमारा, तो क्या बचा 10 हो जाएगा, 2 5 10 माइनस का 0 प्लस का 10, A12 रो 1 कॉलम 2 क्या हो जाएगा, ये ढक लिए ये ढक लिए, 0 बचा सभी, है ना, 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। A13 रो 1 कॉलम 3, रो 1 कॉलम 3 ये बचा, 0 इंटू 0 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। A21 रो 2 कॉलम 1, रो 2 ढक लिए, कॉलम 1 ढक लिए, देखिए ये ढके ये ढके, 2 3 बचा 0 5, है ना, देखिए 2 3 ऊपर बच गया 0 5, यानी कि 2 इंटू 5 10 में से घटाएंगे 0 इंटू 3 0, यानी 10 में से 0 घटाएंगे 0 बचेगा, 10 बचेगा, जाएगा 10 बचेगा। अब 2 1 3 का है विषम संख्या है, तो क्या लगा देंगे निगेटिव, क्या लगा देंगे निगेटिव लगा देंगे, ठीक। अब निकालिएगा A22, A22 निकालिएगा, यानी रो 2 कॉलम 2 को काट देंगे, रो 2 काटिएगा, ठीक, बीच वाला कॉलम 2 यानी प्लस का चिन्ह, 1 3 यहाँ बचा 0 5,
यानी कि 1 इंटू 5 कितना हो गया 5, 0 इंटू 3 0, यानी कि 5 में से 0 घटाएं क्या बचेगा प्लस का 5, क्या बचेगा। अब 2 2 है 4 है तो चिन्ह बदलेगा नहीं यहाँ पर, ठीक क्लियर। अब आगे आइएगा 23 नंबर रो 2 कॉलम 3, रो 2 कॉलम 3, रो 2 कॉलम 3, यानी ये पूरा कट गया, ये एक बचा, ये बचा हमारा 1 2 0 0, यानी 1 इंटू 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 का हो जाएगा पूरा पूरा 0 हो जाएगा, ठीक। अब आइएगा 31 रो 3 कॉलम 1, रो 3 कॉलम 1, ये बचा हमारा, ध्यान दे चलिएगा 2 3 2 4, 3 1 4 होता है, चिन्ह बदलेगा नहीं, 2 चौक 8, 2 चौक 8 माइनस 2 3 6, 8 में से 6 घटाएंगे क्या बचेगा 2, देखिए 2 चौक 8 माइनस 2 गुणे 3, 2 3 6 हो जाएगा, तो 8 में 6 क्या बचेगा 2, A32 रो 3 कॉलम 2, रो 3 ये हो गया कॉलम 2, ये ढके क्या बचा 1 3, देखिए रो 3 कॉलम 2, 1 3 0 4, 4 कम 4 4 हो गया, 0 इंटू 3 0, 4 में से 0 घटाएं क्या बचेगा 4, 3 2 5 है, कहा जाएगा आगे निगेटिव। अब क्या है रो 3 कॉलम 3, रो 3 कॉलम 3, 1 इंटू 2 2 हो गया, 2 माइनस 0 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। अब निकालेंगे सखंड से प्राप्त आव्यूह, सखंड से प्राप्त आव्यूह b मान लेते हैं, तो अब जैसे भी आया है वैसे वैसे लिख लेते हैं, ठीक। A1 1 रो 1 कॉलम 1 10, जैसे वो आदमी को लिखने का नियम होता है, रो 1 कॉलम 2 0, रो 1 रो 1 कॉलम 3 फिर 0, फिर रो 2 कॉलम 1 21 माइनस का 10, 22 5 23 0, फिर क्या है 2 माइनस 4 प्लस 2, यह हमारा निकल गया एट क्या निकल गया सखंड से प्राप्त आव्यूह, लिखाएंगे एड ज्वाइंट। अब निकालिएगा तो एड ज्वाइंट ए में क्या करते हैं रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, ठीक। यानी कि है हमारा रो है, इसको क्या बदल देंगे कॉलम में, तो कॉलम में लिखा है 10 0 0, फिर ये कॉलम रो 2 है, कॉलम 2 में बदल देंगे माइनस 10 5 0, रो 3 है, कॉलम 3 में बदल देंगे 2 माइनस 4 2, ये क्या निकलेगा हमारा एट ज्वाइंट, क्या निकलेगा एट ज्वाइंट। अब निकालेगा ए इनवर्स बराबर 1 बटा मॉड ए इंटू एट ज्वाइंट ए, ठीक। 1 बटा 10 हो गया, मॉड के वैल्यू 10 है, बाकी एट ज्वाइंट को अंदर लिख लेंगे माइनस 10 प्लस 10 माइनस 10 2 0 5 माइनस 10 0 0 2, चाहे तो हम भाग दे दे या चाहे तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, चलिए भाग ही दे लेते हैं। 10 में भाग करेगा 10 का 1 बचेगा, यहाँ 10 माइनस 10 का माइनस 1 बचा, 1 बटे 10 करिएगा तो 2 बटे 10 करिएगा तो 1 बटे 5, 10 से भाग करेगा 0 0, अच्छा 1 बटे यहाँ पे 5 भाग करेगा 10 का तो 1 बटा के 2, माइनस 4 भाग करेगा तो 5, 4 बटे 5 माइनस का 2 बटे 5, 4 में भाग करिएगा 10 का तो माइनस का 2 बटे 5 आएगा, यहाँ पर 0 0, 2 में भाग करेगा 10 का तो 1 बटे 5 कितना आ जाएगा 1 बटे 5, ये हमारा कितना हो जाएगा ए इनवर्स, ए का हो जाएगा हमारा ए इनवर्स हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा जिससे कि हमारा नया वीडियो आसानी से मिल सके। चलते हैं, थैंक यू, बेस्ट आप लोग, धन्यवाद।